बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी आंखें बेयकीनी से फटी की फटी रह गई थीं। कुछ ही देर पहले तो मैंने अपनी आंखों में हज़ारों अरमान लिए अपने ससुराल की दहलीज़ पार की थी और बस कुछ ही पलों में मेरे सारे ख्वाब रेज़ा रेज़ा हो गए थे। मुझे अपनी समातों पर यकीन न आया था। ये कैसे मुमकिन था कि जो शख्स कुछ देर पहले सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में मुझे रुखसत करवा कर अपने घर लाया था, तन्हाई पाते ही उसने अपना मुखौटा उतार फेंका था और मुझ पर जुल्म के वो तीर चलाए थे कि मैं यकीन ही नहीं कर पाई थी। मेरी आंखें पथरा गई थी। मैं बस सकते के आलम में उस शख्स को देख रही थी जिससे कुछ देर पहले मैंने कबूल है कहकर जिंदगी भर का साथ जोड़ा था, और उस शख्स ने बस चंद ही लम्हों में इस साथ को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। सुर्ख शरारा पहने अपने पिया की सेज पर बैठी थी और इस बात की मुंतज़िर थी कि कब वो कमरे में आता और मुझे देखकर बेइख्तियार अपनी मोहब्बत का इजहार करता, मिलन की इस रात को अपने जज्बात से सरशार करता। लेकिन मेरे शौहर ने कमरे में आकर मुझ पर ऐसा आसमां गिराया था कि मैं कुछ सोच समझ भी नहीं पाई थी। मुझे तो इतना मौका भी ना मिला कि मैं उसका गिरेबान पकड़कर उससे पूछती कि क्यों उसने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया। जब छोड़ना ही था तो हाथ पकड़ा क्यों था? क्यों मुझसे निकाह किया? क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद की? लेकिन मेरे किसी भी सवाल को करने से पहले ही वो मुझे तन्हा कमरे में छोड़कर चला गया और मैं बेयकीनी से कभी अपने हाथों में लगी मेहंदी को देखती तो कभी इस मेहंदी में लिखे इस नाम को जिसे मैंने कल रात से अब तक न जाने कितनी बार पढ़ लिया था। हर बार इस नाम को अपने लबों पर दोहराते मेरे मन में एक अजीब सी गदगदाहट होती थी। आने वाली रात का सोचकर जज्बात का एक तूफान सा सर उठाने लगता था। लेकिन जब ये रात आई तो सब कुछ तहस नहस हो गया। मेरी मेहंदी में तो वो अब नाम जगमगा रहा था, लेकिन इस नाम ने मेरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया था। जब मुझे खुद पर बीते इस जुल्म का अदारक हुआ तो मेरे हल्क से एक जोरदार चीख बरामद हुई और इसके बाद मैं जोरों के तार रोने लगी। मैंने अपने वजूद से सारा जेवर नोच डाला था और इस बड़े से घूंघट से अपनी जान छुड़ाई जिसके वजन तले में काफ़ी देर से सर झुकाए बैठी थी। मेरे कानों में तलाक के लफ्ज़ गूंज रहे थे और मुझे समझ नहीं आया था कि मेरे शौहर उमैर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं अपनी हथेली से इस नाम को खुरचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेहंदी का रंग इस कदर गहरा था कि मैं किसी भी तरह इस नाम से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती थी जब तक कि मेहंदी खुद आहिस्ता आहिस्ता मद्धम न पड़ जाती। मेरी चीखों पुकार पर मेरी सास दौड़ी हुई मेरे कमरे में आई और जब मेरी ऐसी हालत देखी तो परेशानी के आलम में पूछने लगी, निदा क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्यों इस तरह रो रही हो? उमैर कहाँ है? मैंने अपनी सुर्ख आंखों से अपनी सास को देखा और कहा, आपका बेटा मेरे दामन पर तलाक का दाग लगा कर जा चुका है। आप मुझे बताएं ये सब क्यों हुआ है? क्या आपने अपने बेटे की शादी जबरदस्ती मेरे साथ करवाई थी? क्या वो किसी और को पसंद करता था या फिर कोई और बात थी? आखिर क्यों शादी की रात उसने मुझे तलाक दी है? क्या कसूर है मेरा? क्या मुंह दिखाऊंगी मैं दुनिया वालों को और मेरे माँ बाप उन पर क्या क़यामत गुजरेगी? तलाक का लफ्ज़ सुनकर मेरी सास का भी मुंह खुला रह गया और फिर वो मेरे करीब आई और उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े और कहने लगी, निदा मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देती हूँ, खामोश हो जाओ। घर में मेहमान मौजूद हैं और भी लोग हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी इस बारे में खबर हो कि मेरा बेटा तुम्हें छोड़कर चला गया है। सुबह होते ही ये सारे मेहमान चले जाएंगे और फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है। बस आज की रात तुम खामोशी से गुजार लो। मैंने नफरत से अपनी सास को देखा जिन्हें सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह थी। वो अपने खानदान वालों के सामने अपना और अपने बेटे का भरम रखना चाहती थी। इन्हें मेरे उजड़े हुए हाल और बिखरी हुई जिंदगी का एहसास तक ना था। इस तलाक ने मेरे मुस्तकबिल पर क्या असर डालना था, शायद इन्हें इस बात से कोई सरोकार भी नहीं था। मैं गुस्से के आलम में खड़ी हुई और उनसे कहा कि मैं क्यों आप लोगों की इज्जत का भरम रखूंगी? आपका बेटा तो मुझे तलाक देकर चला गया है और आप चाहती हैं कि मैं पूरी रात यहाँ गुजारूं? किस रिश्ते से, किस ताल्लुक से मैं अब इस घर में रहूंगी? मेरी बात सुनकर मेरी सास मेरे कदमों में बैठ गई और कहने लगी, बात सिर्फ हमारी इज्जत की नहीं है, तुम्हारे माँ बाप भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे।
थोड़ी सी अक्लमंदी से काम लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम चीख चीख कर सबको इस तलाक का बताओगी तो हर कोई तुम्हारे ही किरदार में झोल ढूंढेगा। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा मुस्तकबिल सही कर दूंगी। जो गुनाह मेरे बेटे ने किया है इसका अजाला मैं करूंगी। मेरा दूसरा छोटा बेटा परदेश में है और वो बस लौटने ही वाला है। उसकी फ्लाइट लेट होने की वजह से वो शादी पर नहीं आ पाया। मैं तुम्हारी इसके साथ शादी करवा दूंगी। बस आज की रात किसी तरह खामोशी से काट लो। अपने माँ बाप का सुनकर मैं खामोश हो गई थी। आंसू मेरी आंखों से बहते चले जा रहे थे, लेकिन मेरी सास ठीक ही तो कह रही थी। हमारा माशरा तो हर बात में औरत को ही कसूरवार ठहराता है, और अगर मैं सबको इस तलाक के बारे में बताती हूँ तो सबको यही लगता है कि मेरा ही किरदार में कोई खामी है। जब ही मेरा शोहर निकाह के फौरन बाद ही मुझे तलाक देकर चला गया, वो सारी रात मैंने तन्हा कांटों भरी सेज पर करवटें बदलते गुजार दी थी। अपना अरूसी जोड़ा भी मैंने उतार फेंका था और खुद को कई दफा आईने में देखा था। मेरा रंग थोड़ा सा सांवला था, लेकिन मेरे चेहरे पर इतनी कशिश थी कि मुझे लगता था ये रंगत कभी भी मेरे लिए मुश्किल नहीं बनेगी। लेकिन न जाने क्यों आज मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी इस दबती हुई रंगत ने ही मुझे तलाक जैसे दाग से दो चार कर दिया था। बड़ी मुश्किल से रात का एक एक पल गुजारा था, और अगली सुबह मेरी सास मेरी कमरे में आई तो वो मेरी शुक्रगुजार हुई और कहने लगी, निदा तुमने मेरी बात मान ली। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे छोटे बेटे अली से तुम शादी कर लो, लेकिन तुम शादी के बाद इसे अपना चेहरा ना दिखाना, बल्कि महीना भर इसे अपना मुँह छुपा कर रखना। मैं तुम्हारे चेहरे पर ऐसा हल्दी वाला लेप लगाऊंगी कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाओगी, और देखना मेरा बेटा तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। तुम इस घर में राज करोगी राज, लेकिन बस ये 1 महीना तुम बहुत एहतियात से गुजारना। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं अपने माँ बाप को इस तलाक के बारे में बताना चाहती हूँ। आखिर को वो मेरे माँ बाप हैं और इन्हें हक है ये बात जानने का। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने फौरन इनकार में सर हिलाया और कहने लगी, तुम्हारी रुखसती के वक्त तुम्हारे अब्बा की वैसी ही तबीयत ठीक नहीं थी। तुम जानती हो कि इनको दिल की तकलीफ है। खुदा ना खास्ता इस बात से अगर इन्हें कुछ हो गया तो तुम क्या खुद को कभी माफ़ कर पाओगी? तुम्हारे माँ बाप तुम्हें हंसता बसता और खुश देखना चाहते हैं, और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ मेरा दूसरा बेटा तुम्हें जिंदगी की हर खुशी देगा। इसलिए अपने माँ बाप को ये बात हरगिज भी ना बताना। अपनी सास की बात सुनकर मुझे लगा कि वो ठीक ही कह रही हैं। मेरा अब्बा काफ़ी अरसे से दिल की तकलीफ में मुब्तला थे, और अम्मा को तो कैंसर जैसी बीमारी थी। मेरा एक बड़ा भाई था जो मुझसे सिर्फ साल भर ही बड़ा था, और मैं इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप दोनों ही मुझे हंसता बसता देखना चाहते थे। ऐसे में अगर इन्हें मेरी तलाक का इल्म होता तो शायद वो दोनों जीते जी मर जाते, और इसलिए मैंने अपनी ज़बान को ताला लगा लिया। शाम के वक्त मेरी सास ने बताया कि उनका बेटा परदेश से वापस आ गया है। वो मेरा और इसका निकाह पढ़वा रही हैं। मैंने भी खामोशी से रजामंदी दे दी, और यूं कुछ ही देर में काजी साहब ने आकर मेरा निकाह अली के साथ पढ़ा दिया, जो कि मेरे पहले शौहर उमैर का छोटा भाई था। मेरी सास ने बताया था कि वो दुबई से हमारी शादी के लिए लौट रहा था, लेकिन उसकी फ़्लाइट को कुछ ही देर हुई थी, इसलिए वो एक दिन देर से आया। ना ही मैंने अली को देखा था और ना ही मैं उसे जानती थी। मुझे तो अपने ससुराल वालों के बारे में भी ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि ये लोग बिल्कुल गैर थे। मेरी सास खुद ही हमारे घर रिश्ता लेकर आई थी, और उन्होंने बताया था कि उन्होंने मुझे किसी तकरीब में देखा है। वो बहुत ही पढ़ी लिखी और शरीफ मालूम होती थी, और ख़ानदान भी अच्छा था, इसलिए अब्बा ने रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन शादी की रात मुझ पर सितम ढा दिया गया था। फिर भी अपनी सास के कहने पर मैंने बिना देखे अपने देवर से निकाह कर लिया, और मेरी सास ने मुझे पाबंद कर दिया कि मैं जब तक अपने चेहरे को निखार नहीं लेती उनके बेटे को अपना चेहरा ना दिखाऊं। मैं भी एक दफ़ा चोट खा चुकी थी, इसलिए दोबारा कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी सास की बात मान ली, और रात होते ही वो हल्दी का लेप लेकर मेरे कमरे में चली आई। उन्होंने खुद बहुत मोहब्बत से मेरे चेहरे पर हल्दी का लेप लगाया और कहने लगी कि सारी रात अपनी आंखें ना खोलना, ये हल्दी तुम्हारा रंग और रूप निखार देगी, और अगर तुमने आंखें खोली तो तुम अंधी हो जाओगी, क्योंकि इसमें एक खास किस्म का केमिकल मिला हुआ है। उनकी बात सुनकर मैं खौफजदा हो गई। सारी रात आंखें बंद करके रहना कुछ मुश्किल था, और इससे भी ज़्यादा परेशानी की बात केमिकल वाली थी,
क्योंकि मैंने आज तक अपने चेहरे पर किसी तरह का कोई केमिकल या क्रीमें इस्तेमाल नहीं की थी। मेरी सास ने मेरी परेशानी को भांप लिया और कहने लगी कि बेटी, शोहर का दिल जीतने के लिए ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा, इस तरह तुम्हारा मुस्तकबिल संवर जाएगा। बेअख्तियार ही मुझे अपनी सास अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि जो भी था उन्होंने अपने बेटे की गलती को कबूल भी किया था और इसे सुधारने की कोशिश भी कर रही थी। इनका लहजा बहुत ही नरमो मुलायम और मोहब्बत भरा था। मेरी सास ने मुझे सख्ती से कह दिया था कि तुम अपने कमरे से बाहर ना निकलना, ताकि तुम्हारे शौहर की नज़र तुम पर ना पड़े, और जब तुम खूबसूरत हो जाओ तो मैं खुद उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। बस 1 महीने की ही तो बात है, इसलिए मैं खामोशी से एक एक करके दिन गुजारने लगी। लेकिन जब भी मेरी सास वो हल्दी का लेप लेकर मेरे पास आती और मेरे चेहरे पर लगाती तो कुछ ही देर बाद मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मैं इसे अपना वहम समझकर खामोश हो जाती। फिर हर दिन में ऐसा होने लगा। जब भी मेरी सास मेरे चेहरे पर वो लेप लगाती तो उसके जाने के कुछ ही देर बाद मुझे बहुत अजीब अजीब सा महसूस होता। ऐसा लगता जैसे कोई मेरे आसपास मौजूद हो। मैं आवाज़ देकर पूछती कि कौन है, तो कोई जवाब ना आता और मैं ये सोचकर चुप हो जाती कि शायद आंखें बंद करने की वजह से मुझे बार बार वहम हो रहा है। वैसे भी मेरे ससुराल में मेरी सास, उमैर और अली के अलावा शायद कोई और नहीं था, क्योंकि इसके अलावा मेरी सास ने कभी किसी का जिक्र भी नहीं किया था। उमैर तो खुद मुझे शादी की रात छोड़कर चला गया था और मुझे यकीन था कि मेरी सास अली को कभी भी कमरे में नहीं आने देंगी, तो फिर किसी और के आने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन एक अजीब सा एहसास था जो मुझे सताता था। मेरी छठी हिस्स चीख चीख कर मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते चले जा रहे थे और मुझे ये लेप लगाते लगाते 15 दिन हो गए। मुझे अब तक ये नहीं पता चला था कि इस लेप से मेरे चेहरे पर कितना निखार आया है, क्योंकि मेरे कमरे में कोई आईना मौजूद नहीं था और मैं देखना चाहती थी कि मेरी सास के लगाए हुए इस हल्दी वाले लेप से मैं कितनी खूबसूरत हूँ। इसलिए मैंने अपनी सास से कहा कि मेरे कमरे में कोई शीशा या आईना तो लगवा दे। मेरी बात सुनकर सास ने अजीब से नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, तुम अपना चेहरा देखकर क्या करोगी? मजीद 15 दिन और रुक जाओ, देखना कैसा रंग निखर जाएगा और फिर तुम एक साथ खुद को देखोगी तो हैरान रह जाओगी, बल्कि तुम्हारा शौहर खुद तुम्हें बताएगा कि तुम कितनी खूबसूरत हो। अपनी सास की ये बात मुझे बहुत अजीब सी लगी थी। अगर मैं आईना देख भी लेती तो कौन सी क़यामत आ जाती। मुझे बहुत ज़्यादा तजस्सुस हो रहा था कि पता नहीं ये हल्दी वाला लेप कुछ फ़र्क भी कर रहा है या नहीं। सच कहूँ तो दिल में एक खौफ सा पैदा हो गया था कि कहीं मेरा दूसरा शौहर भी मेरी दबती हुई रंगत की वजह से मुझसे किनारा ना अख्तियार कर ले। मैंने बड़ी मुश्किल से एक एक करके दिन गुजारे और 30 दिन पूरे हुए तो मुझे इस बात का सुकून हुआ कि अब जाकर मैं अपने शौहर के सामने जा सकूंगी और वह मेरी रंगत की वजह से मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन 30वें दिन जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस हल्दी के बहाने मेरी सास मेरे साथ क्या खेल खेल रही थी और मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि इसकी बातों में आती चली गई थी। और जब हकीकत खुलकर मेरे सामने आई तो मेरे सर पर पहाड़ गिर पड़ा। 30 दिन पूरे हुए तो मेरी सास एक लड़की का हाथ पकड़कर मेरे कमरे में आई और कहने लगी, देखो इसकी वजह से मैंने तुम्हारे चेहरे पर 30 दिन हल्दी का लेप लगाया है। मैं हैरत से उस लड़की को देखने लगी जिसके चेहरे पर मास्क था और मेरी सास न जाने क्यों कह रही थी कि इसकी वजह से उन्होंने मेरे चेहरे पर हल्दी लगाई है, जबकि ये हल्दी तो उन्होंने अपने बेटे की वजह से लगाई थी। मैं परेशानी से कभी इस लड़की को देखती तो कभी अपनी सास को, और फिर मेरी सास ने बड़ी आहिस्तगी से इस लड़की का मास्क नीचे उतारा तो मेरी चीखें निकल गईं। इस लड़की का चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ था और देखने के काबिल भी नहीं था। इसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मुझे खौफ आ रहा था। मैंने घबरा कर अपनी सास से पूछा, ये कौन है और इसके चेहरे को क्या हुआ है? मेरी सास ने बहुत दुख भरे लहजे में मुझे बताया कि ये मेरी बेटी है और ये 10वीं जमात में पढ़ती है। मेरी बेटी सिर्फ 15 साल की बच्ची है, लेकिन आज से 6 महीने पहले अचानक ही कुछ लड़के इसके पीछे पड़ गए। वो ज़बरदस्ती इसको तंग करते और इससे बात करने की कोशिश करते। मेरी बेटी बहुत सीधी सादी थी, उसे ये सब हरगिज़ भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने इन लड़कों को सख्ती से कह दिया कि वो बार बार रास्ते में आकर तंग करना बंद कर दे। लेकिन इन लड़कों ने मेरी बेटी को सताना ना छोड़ा और इस डर से मेरी बेटी ने ये बात
घर में ना बताई कि कहीं भाई गुस्से में आकर इसकी पढ़ाई ना छुड़वा दे। और फिर एक लड़के ने बगैरती की तमाम हदें पार करते हुए मेरी बेटी का रास्ता रोका और उसका हाथ पकड़ लिया। तो मेरी बेटी ने गुस्से में आकर उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। उसके बाद से वो लोग मेरी बेटी के पूरी तरह दुश्मन बन गए। और फिर एक दिन इसी लड़के ने रास्ते में तेजाब की बोतल मेरी बेटी के चेहरे पर फेंक दी। मेरी खूबसूरत जवान बेटी का चेहरा पूरी तरह जल गया। वहाँ मौजूद लोगों ने इसे अस्पताल पहुंचाया, हमें खबर दी गई और जब हम अस्पताल पहुंचे तो मेरी बेटी का चेहरा देखने के लायक भी नहीं रहा था। तेजाब ने इस कदर ज्यादा असर कर दिया कि उसके चेहरे के नकुश तक खराब हो चुके थे। मैं एक माँ थी और अपनी बेटी को ऐसे देखकर मेरा दिल गम से फटने लगा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि कहीं से वो लड़का मुझे मिल जाए और मैं उसे जिंदा जलाकर राख कर दूं। न जाने वो कौन लड़का था और उसके घर वालों ने उसकी कैसी तरबियत की थी जो उसे किसी दूसरे की इज्जत को खराब करते हुए खौफे खुदा तक नहीं आया था। मेरी बेटी अपने होशो हवास खो चुकी थी। उसने जब पहली दफा आईने में अपना चेहरा देखा तो उसकी चीखें आसमां को छूने लगी और उसका दर्द मुझसे बर्दाश्त न हुआ। और उसी दिन मैंने कसम खा ली कि मैं इसके दुश्मनों को जरूर सजा दूंगी। जब मैंने पूरी तरह मालूमात हासिल की तो मुझे पता चला कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है, जो अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर इसी तरह राह चलती लड़कियों की इज्जतों के साथ खेलता है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इस गुनाह की सजा इसी तरह दूंगी जिस तरह इसने हमें दी है। अगर मैं इसको पुलिस के हवाले करती तो शायद इसे इतनी तकलीफ ना होती, लेकिन जब वो अपनी बहन को इस हाल में देखेगा जिस हाल में उसने मेरी बेटी को पहुंचाया है तो यकीनन इसे भी वैसी ही तकलीफ होगी जैसे हमें हो रही है। मैंने उमैर को अपने इरादे से बाखबर किया और वो भी शादी के लिए राजी हो गया। मैंने खुद जानबूझकर तुम्हें अपने घर की बहू बनाया और अपने बेटे से कहा कि शादी की पहली रात ही तुम्हें तलाक दिलवा दी। मेरा कोई दूसरा बेटा अली नहीं है, ना ही कोई परदेश से वापस आया है। मैंने जानबूझकर तुम्हारा झूठा निकाह पढ़वाया और तुम्हें अपने जाल में फंसाया। तुम बहुत आसानी से मेरी बातों में आ गई और मैंने हल्दी वाले लेप के नाम पर तुम्हारे चेहरे पर ऐसा केमिकल लगाए जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी पूरी जिल्द को खराब कर दिया है। और अब जैसे ही तुम जरा सी धूप में बाहर निकलोगी तो तुम्हारा पूरा चेहरा जल जाएगा। आज मेरा इंतकाम पूरा हो चुका है। मेरी बेटी के चेहरे को अच्छी तरह याद रखो, क्योंकि कल को तुम्हारा चेहरा भी ऐसा ही होने वाला है और फिर तुम्हारे भाई को एहसास होगा कि किसी की बेटी की जिंदगी खराब करने का अंजाम क्या होता है। अपनी सास की बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं शादीशुदा नहीं बल्कि तलाक याफ्ता थी। मेरी सास ने बदले की आग में न सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद की थी बल्कि मेरे चेहरे को भी बिगाड़ दिया था। मैंने भागकर दूसरे कमरे में लगे आईने में जाकर अपना चेहरा देखा तो मेरी चीखें निकल गईं। मेरा चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था और लटकी हुई खाल इस बात की जमानत दे रही थी कि मेरी सास की बात बिल्कुल ठीक है। मेरे धूप में निकलते ही मेरा चेहरा पूरी तरह जल जाएगा। मैंने रोते हुए अपनी सास से कहा, मेरे भाई के गुनाह की सजा मुझे क्यों दी गई? मेरा क्या कसूर था? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। मेरी बात सुनकर मेरी सास मुस्कुराई और कहने लगी, पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन फिर जब मुझे इर्द गिर्द के लोगों से मालूमात करके पता चला कि तुम्हारे माँ बाप और तुम अपने भाई की करतूतों से अच्छी तरह वाकिफ हो, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने कभी उसे समझाने या रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे इसकी कम उम्री की शरारत कहकर नजरअंदाज कर दिया। न जाने कितने लोग पहले ही तुम्हारे घर तुम्हारे भाई की शिकायत लेकर आ चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी तुम लोगों ने कभी अपने भाई के खिलाफ कोई एक्शन न लिया और इसी का ये नतीजा था। उसने मेरी बेटी के चेहरे को तेजाब से जलाने में कोई शर्म महसूस न की। अगर तुम या तुम्हारे माँ बाप मिलकर अपने भाई को समझाते तो शायद वो कभी इतना ज्यादा बिगड़ता ना। और इसीलिए मैंने फैसला किया इससे ज्यादा गलती तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की है। इसीलिए मैंने फैसला किया कि इससे ज्यादा गलती तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की है। इसीलिए सजा के हकदार भी तुम लोग हो। तुम्हारा अब हमसे कोई ताल्लुक नहीं, तुम अपने घर वापस जा सकती हो। अपनी सास की बात सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। मैंने एक नजर उस लड़की के चेहरे पर डाली जो पूरी तरह झुलसा हुआ था और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि वाकई मैं अपने भाई को किस कदर गलत बढ़ावा दिया करती थी। कभी अब्बा उसे डांटने की कोशिश भी करते तो मैं सामने आकर उसे बचा लेती और शायद यही मेरी गलती का नतीजा था कि न सिर्फ उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हुई थी बल्कि मेरी अपनी जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी थी। मेरी सास ने हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। बाहर सूरज की रोशनी
पूरी आबोताब से चमक रही थी। मैंने अपने चेहरे को दुपट्टे के पल्लू से छुपाया और रोते धोते बामुश्किल अपने घर पहुंची। मेरे माँ बाप मुझे देखकर दंग रह गए, क्योंकि पिछले 1 महीने में मेरे कहने पर वो मुझसे मिलने नहीं आए थे। जब मैंने उन्हें खुद पर बीती हर बात बताई तो वो दोनों फर्श पर बैठकर रोने लगे, और मेरा भाई, उसे तो यकीन ही नहीं आया कि उसके किए की सजा मुझे इस तरह मिली है। वो हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा, लेकिन मैंने उसके हाथ झटक दिए और कहा कि पहले वो हर उस लड़की से माफ़ी मांगे जिसके साथ उसने इस तरह की ज्यादती की है। अगर आज मैं उसे इतनी आसानी से माफ़ कर देती तो शायद कल फिर वो इस गलत रास्ते का मुसाफिर बन जाता। मेरा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और मेरी खातिर वो हर उस लड़की के दरवाजे पर गया जिसके साथ उसने कभी भी कोई गलत तरह का सलूक किया था। आहिस्ता आहिस्ता सबने ही उसे माफ़ कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं माफ़ नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसकी माफ़ी ने ना ही उमैर की बहन के चेहरे को सही कर सकती थी और ना ही मेरे चेहरे को। आज मेरी उम्र 40 साल हो चुकी है। मैं अपनी जली हुई जिल्द के साथ अपने बाप की दहलीज पर बैठी हूँ। मेरा भाई मुझे देखता है तो उसे अपने गुनाहों का एहसास होता है। वो हर रोज़ नेदामत के आंसू बहाता है। कभी कभी हम इंसानों को सीधे रास्ते पर आने में इतना वक्त क्यों लग जाता है कि फिर माजी में की गई गलतियाँ ठीक नहीं हो पाती। मेरे भाई ने भी जो गलती की थी वो माफ़ी मांगने के बावजूद भी ठीक नहीं हो सकी थी। मैं नहीं चाहती कि कब तक मैं इस तरह अपने बाप की दहलीज पर बैठी रहूंगी। मेरी माँ का तो कैंसर से इंतकाल हो चुका है और बाप भी अब बिस्तर पर बीमार पड़ा है। मुझे अपने मुस्तकबिल का कुछ इल्म नहीं। आप लोग बताएं, जो कुछ मेरे साथ हुआ क्या ठीक है? क्या मुझे मेरे भाई के गुनाह की सज़ा मिलनी चाहिए थी? क्योंकि मैंने एक बहन होने के नाते इसे सही रास्ता बताने की बजाय इसके गलत कामों में हमेशा इसकी तरफदारी की थी। मेरी माँ तो मेरा गम अपने दिल में लिए इस दुनिया से जा चुकी है और अब मेरा बाप भी अपनी आखिरी सांसें जी रहा है, लेकिन मैं और मेरा भाई न जाने और कितना वक्त इस अजियत में काटेंगे। एक और शाम का सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा है और साथ ही ज़िंदगी को लेकर मेरी उम्मीदें भी दम तोड़ती चली जा रही हैं। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है।